तो बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं, क्या है, बस नाम लिखा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा और आपको ध्यान से ये सारी चीजें आप पहले से कुछ न कुछ जानते हैं, ठीक ना। तो बस खाली, और ये सारी चीजें हमारे आसपास में ना ऐसे घूम रही हैं, क्या कर रही हैं, उन लोगों को पकड़ पकड़ के हम लोगों को अपने बायोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ना, बायोलॉजी के सब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। बायोलॉजी में बहुत ज्यादा नहीं, हम लोग जो खाना खा रहे हैं, हम लोग जो सजीव है, निर्जीव है, निर्जीव क्या करता है, सजीव क्या करता है, ठीक है। तो सजीव के साथ जो सजीव वस्तुएं हैं वो क्या कर रही हैं, वो खाना खा रही हैं, श्वसन कर रही हैं, सांस ले रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फिर उसमें आएगा कि जो खाना खा तो उसमें दो कैटेगरी के आपके क्या जाएंगे, जंतु होते हैं, कुछ मांसाहारी शाकाहारी, ठीक है, कुछ परजीवी होते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, तो ये जो चैप्टर है ये है जैव प्रक्रम का, क्या जी, यानी जो सजीव है वो कौन कौन सी यानी कौन कौन सा क्रियाएं करता है, कौन कौन सी क्रियाएं, ठीक है। तो वहां से ये स्टार्ट हुआ है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये लिखा है अपनी ताकत पर विश्वास करो, उधार की ताकत आपके लिए घातक हो सकती। तो ये कहा था हमारे देश के महान क्रांति स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र। तो उन्होंने कहा था भाई क्या, कि अपनी ताकत पे विश्वास करो, दूसरों की ताकत पे हमें उधार, मतलब वो क्या है, उधार की ताकत आपके लिए घातक हो सकती। तो जिसे हमारे समाज में क्या होता है ना कि हम लोग अपने दम पे नहीं उछलते हैं, हमारे 36 सदस्यों के देख ले, ठीक है, या हमारे बाबू हमारे भैया पहलवान है, हाई दरोगा हूँ, ऐसे हूँ ऐसे हूँ, ऐसे होता है ना, आदमी उसके दम पे उछलता है, देख ले मैं नेता हूँ ऐसे हूँ, तो के देख ले बहुत पीछे बड़ी आदमी हो। नहीं, जो बनना है अपने दम पे, ठीक है। हमारा वीर बनोगे, कहीं दूसरा जगह जाओगे तब, अगर तुम ठीक ठाक हो, पावर में हो तो लड़ सकते हो। तो वही कह रहे हैं कि जो भी अपनी ताकत पे आप विश्वास कीजिए, दूसरों की ताकत पे नहीं। तो हमारे इंडिया में ये होता है क्या कि आदमी रह गया क्या एकदम टिटेरी टाइप का, कह के देख ले बाबू प्रधान हुआ तो बाबू हाई हुआ, तो बाबू हाई हुआ, वो पे उछड़ेगा, गलत काम करता है, क्या करता है, किसी को सताता है। अब आते हैं, तो ये हमारा चैप्टर कहाँ है पे, जैव प्रक्रम। जैव का मतलब लाइफ, ये लाइफ प्रोसेस, लाइफ, ये चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहले आता है सजीव और, तो सजीव और इसको कहते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग। ई कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 2 की 1 से विज्ञान की किताब में आ जाता है ना, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग ना जी, सजीव वस्तुएं और, तो सजीव और निर्जीव हम लोग पढ़ देती, कह रहे हैं कि सजीव क्या है, भोजन। जो सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे करेंगे, सजीव वस्तुएं कुछ अपना क्या करती हैं, कुछ न कुछ उनके अंदर खास होता है, वो कुछ क्रियाएं करती हैं, और निर्जीव वो क्रियाएं नहीं कर पाता है, इसलिए कहते हैं ये वाली सजीव है और ये वाली निर्जीव है। तो क्या भोजन कर सकता है, जो सजीव होगा वो क्या करता है, भोजन करते हैं, वो क्या करते हैं जी, चलते हैं अपने आप, वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, महसूस करते हैं, किसी फीलिंग्स को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि पौधे महसूस नहीं करते हैं, पौधे भी, छुई मुई का पौधा देखे हो, सूरजमुखी का पौधा देखे हो, तो वो भी जिधर जिधर सूरज है वैसे वैसे फील करेंगे, हाँ उधर सूरज है तो उधर मुंडी, उधर गया तो छुई को जैसे छुओगे वो शर्मा जाती है, कहते हैं उसको लाजवंती, क्या कहते हैं, यानी लजा जाती है, क्या करती है। तो ये कहते हैं वृद्धि करना, सजीवों में क्या होता है, वृद्धि होता है, निर्जीवों में वृद्धि। तो ऐसे क्या, एक मेज है, निर्जीव है, मोबाइल है, मोबाइल बढ़ेगी, ठीक है भैया आज तू मोबाइल है, कल में से एक और मोबाइल, 4 साल के बाद एक और मोबाइल, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सजीवों में वृद्धि होता है, सांस लेते हैं, क्या करते हैं, सांस लेते हैं ना, सांस लिया जाता है किसके द्वारा, सजीवों के द्वारा। निर्जीवों में सांस नहीं लेते हैं। ये क्या कर रहा है, इच्छाओं को प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, यानी उनके अंदर अगर जो जीव है या मनुष्य है वो अपनी इच्छाओं को प्रकट, और जीव नहीं करते हैं लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं को प्रकट करता। ऐसे जानवर भी कुछ सांकेतिक भाषा यूज करते हैं। अपने जैसा ही सजीव या संतान, जिसको कहते हैं प्रजनन, पैदा करते हैं, यानी सजीवों में अपने जैसा, यानी अपनी जाति, अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे संतान या जीवों को उत्पन्न करते। तो इस विधि को कहते हैं क्या, प्रजनन, क्या कहते हैं, पौधों में भी गुण होता है। फिर क्या है, निर्जीव में ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो सजीव निर्जीव हो गया। अब दूसरा कह रहे हैं कि जीवन की प्रक्रियाएं, जीवन की, तो जीवन की मतलब जो हम अपने जीवन में, जो एक सजीव क्या क्या अपने जिसे जो जो क्रियाएं करता है उसी को क्या कहते हैं, जीवन की। तो ये कह रहे सजीव निम्न प्रक्रियाएं करते हैं, क्या कहते हैं, भोजन करते हैं, क्या करते हैं जी, यानी वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करने का रीजन क्या है, उनको ऊर्जा चाहिए, वो वृद्धि कर सकते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण, क्या कहते हैं जी। सांस लेते हैं तो श्वसन, भोजन व ऑक्सीजन को कोशिकाओं, सभी जो हमारी कोशिकाएं उनको तक पहुंचाने की क्रिया कहते हैं क्या,
वहन चाहे परिवहन। फिर क्या, अपशिष्ट पदार्थों, जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। क्या कहते हैं, यानी उसको बाहर निकाल देते हैं। अपने वंश या जाति को आगे बढ़ाने के लिए संतान पैदा करते हैं, या अपने जैसा ही जीव या पेड़ पौधे उत्पन्न करते, तो उसे कहते हैं क्या, प्रजनन। ये पर्यावरण से क्या करते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। ठीक है। फिर क्या करे जी, अनुरक्षण करना। अनुरक्षण का मतलब कि जो तुम्हारे शरीर में टूट फूट हो रही है उसको अपने आप, चाहे आप काम करो चाहे वो उस क्रिया को कर, जैसे कि आप सो गए, क्या कर दिया जी, तो आपका हृदय क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना। तो इन सबको, ये सारी कहाँ होती है, अनुरक्षण में। कहाँ जी, आपको चोट लगी है तो आप दवा खाते हो या कोई चीज, तो उस घाव को ठीक करने का काम, चाहे आप काम करो, सोए रहो चाहे बैठे रहो, वो काम अंदर चलता हो, मतलब काम वो होता रहा है, उसी को कहते हैं क्या, अनुरक्षण का काम होता रहेगा। तो यानी ये क्या है, जीवन की, भोजन करना, सांस लेना, कोशिकाओं तक भोजन ऑक्सीजन को पहुंचाना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, अपने वंश और जाति को आगे बढ़ाना, फिर पर्यावरण से संवेदनाएं व्यक्त करना, अनुरक्षण का काम करना। फिर क्या कह रहा है जी इधर, अपचयन क्रियाएं तथा उपचयन क्रियाएं। इन सारी ये जो क्रियाएं है ना, इन सबको करने में बहुत सारी क्या, जटिल क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं जी, तो जटिल क्रियाएं होती हैं, इनमें एक रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे जब भोजन बनता है तो सूर्य के प्रकाश से और जल से क्या बनता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है। तो ये जो क्रियाएं हैं इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी, तो इस कैटेगरी में एक को कहते हैं अपचयन क्रियाएं। क्या कहते हैं जी, एक को कहते हैं उपचयन। तो एक है अपचयन, एक है, इसको कहते हैं कैटाबोलिक। क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, कैटा अपचयन। और इसको कहते हैं एनाबोलिक। क्या बोलते हैं, एनाबोलिक। क्या बोलते हैं, एनाबोलिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इन क्रियाओं में जटिल कार्बन, क्या होता है जी, यानी जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उसमें जो जटिल कार्बन, यानी जो जिसकी संरचना बहुत ही जटिल है, वो सरल अणुओं में क्या करता है, टूटता है। क्या करता है, तो उस क्रिया को कहते हैं क्या, अपचयन। क्या कहते हैं जी, यानी कि इस अभिक्रिया में वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बन सरल अणुओं में क्या करता है, टूट जाता है। जिससे हमारा भोजन है ना, तो हर एक पदार्थ जो खाद्य पदार्थ उसमें कार्बन होता है। क्या होता है, तो वो कार्बन जिससे हमारे जो खाना खाते हैं उनका हमारे हथवा किधर मिलता है, नहीं ना, उसमें क्या मिलता है, तो वो जो खाना है उससे एनर्जी का क्या होता है, खून के माध्यम से, या जो हमारे अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो वहां से एनर्जी को, और खून जो भी क्रियाएं, जो एनर्जी है उसको शरीर के अंगों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो ऐसा तो नहीं चावल मुंह से खाए तो चावल यहाँ कटका है, ये इसको एनर्जी दे रहा है, नहीं ना। उस चावल से एनर्जी क्या किया गया है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के क्या किया गया है, एनर्जी का रूप लेके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता। तो ये क्रिया बहुत क्या है, जटिल है। क्या है, तो वही कह रहा है, जटिल कार्बनिक अणु को सरल अणुओं में विभाजित करते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं क्या, अपचयन क्रिया है। देख रहे हैं पाचन और श्वसन, देख रहे हो ना आप, हम लोग खाते हैं रोटी उतना मोटा मोटा, लेकिन अंदर उससे हमें एनर्जी मिलती है ना जी। ये बहुत क्या है, जटिल अभिक्रिया है, क्रिया है। और श्वसन में भी क्या है जी, तो ये सब कहाँ पे आती है, अपचयन में। उसका के बाद उपचयन में एनाबोलिक, नाम क्या है जी, एनाबोलिक। इन क्रियाओं में सरल अणु क्या होते हैं जी, जो छोटे छोटे अणु होंगे वो मिल के क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे जटिल कार्बनिक अणुओं का। किसका जी, यानी छोटे छोटे अणु मिलके एक बड़े, जिससे कि आप दूध देखते हो, क्या देखते हो जी, तो दूध में प्रोटीन होता है ना, तो प्रोटीन पूरे दूध में होता है, वो हमारे बॉडी में जाता है, और हमारे बॉडी में पूरे दूध से प्रोटीन क्या निकलेगा, अरे दूध पीते हैं ना, तो दूध में प्रोटीन हो रहा है, प्रोटीन होता है नहीं जी, तो पूरे दूध में होता है। तो क्या पूरा दूध हमारे पूरे बॉडी को जाता है, नहीं। उसमें से जितना प्रोटीन क्या हो गया, अलग अलग जगह था, उसको एक जगह इकट्ठा किए और फिर पूरे बॉडी को सप्लाई कर दिए। तो अलग अलग जगह था, तो वही कह रहा है, सरल अणु छोटे छोटे अणुओं को पहले इकट्ठा किया गया, तो उसे कहते हैं जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण, जीवों में प्रोटीन का निर्माण, वसा का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है ना, तो वो सब किस में आती हैं, उपचयन अभिक्रिया क्रिया में। इतना हो गया। उसके बाद क्या रहा, क्या पोषण, क्या जी, तो इन क्रियाओं को करने के लिए सबसे पहला जो क्रिया था वो क्या, भोजन करना। क्या जी, यानी तो भोजन कर, सजीवों या जीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए जी, यानी हम लोग जो भी क्रिया कर रहे हैं तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए,
कोई भी क्रिया करने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई भी काम करना है तो आपको ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? खाद्य पदार्थों से। अरे खाद्य पदार्थों से मिलेगा ना। तो कहीं कह रहा सजीवों या जीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करने या प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, क्या है? उसी प्रक्रिया को, यानी वो जो प्रोसेस है, वो जो तरीका है, उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो पोषण क्यों करते हैं? क्योंकि हमको क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? भोजन, क्या जो खाद्य पदार्थ है ना जी, भोजन से मिलेगा। और उस भोजन को ग्रहण करने का या प्राप्त करने का जो तरीका है, उसी को क्या कहते हैं जी? पोषण। और ये किसके द्वारा किया जाएगा? सजीव वस्तुओं के द्वारा। किसके द्वारा? अरे निर्जीव। कार खाएगी, उसको ले जाके चावल दूध पिला देना, खाएगा नहीं ना। तो ये क्रिया किसके द्वारा की जाएगी? सजीवों के द्वारा। किसके द्वारा जी? यानी जीवों और सजीवों के द्वारा। ये समझ में आ गया? यानी सजीवों या जीवों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करने की जो क्रिया है, ठीक, जो प्रक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? जिसको कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो पोषण का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अब समझ में आ गया? तो कह रहे सजीवों या जीवों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को ग्रहण करना या खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना या प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, उसे कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। अब कह रहा है कि पोषण या भोजन की आवश्यकता, पोषण या भोजन की, यानी ये जो पोषण है, जो खाना खा रहे हैं हम, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या रीजन है कि हमको खाने की जरूरत पड़ गई? तो ये एक तो बस खाली ऊर्जा नहीं मिलती हमको, भोजन से एक ऊर्जा तो मिलती है, क्योंकि भोजन क्या है? ऊर्जा के स्रोत हैं। भोजन में क्या होता है? ऊर्जा होती है, तो यानी ये भोजन के स्रोत हैं। दूसरा कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि। क्या कह रहा है? भोजन नहीं खाएंगे तो हमको क्या, शरीर हमारा वृद्धि विकास करता है। जो लड़का सही से नहीं खाता है तो ऐसा लगता है क्या, ऐसे कोनो फूंक देगा तो उधरा जाएगा। लड़कियां खास कर क्या, उनका मतलब क्या होता है? वो सब घर पे सही से खाना वाना नहीं खाती हैं। लड़का तो ससुरा के बिल्ला टाइप का होता है, थूर के ओके 2 थप्पड़ मार दो, पहले थरिया निकालता है, हूर के तब फिर जाएगा घूमने। और लड़कियों का दिक्कत होता है, अगर कोई बोल देला तो मुंह फुला के बैठा रहा, खैबा न करिए 2-3 दिन। अरे होता है ना जी। तो आप ऐसा मत कीजिए घर पे। मम्मी बोल देना, पापा डांट देना, तो या कोनो बड़ छोट भाई या बड़ भाई मार देला तो पहले 1.5 थरिया खा ला, उसके बाद 4 के सुत्ता, कोनो टेंशन ना। लड़कियों में ही खराबी होता है का, कोई कुछ बोल दी तो जा न खाई तो सुती यहाँ सुतान के। अरे उससे तुम्हारा क्या लॉस हो रहा है भाई? खा के सुतो मत बनावा खाना। कोई बनैले तो जा पहले पहुंच जा, एकदम लेके थरिया लिया और इधर खाए पी के सुता, एकदम मत करा काम, ठीक है? के मारी ओकरे बाद 2 थरिया खा, एक बेरी के बदले जाए बेरी मरा तय बेरी खा सुता। एक दिन के बाद तो फिर कुल सल्ला उल्टा हो जाएगा, सुल्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2-3 दिन ना बोलवा मम्मी से, है ना? ठीक है। अब इधर देखो, तो ऊर्जा के स्रोत भोजन क्या है? ऊर्जा के, क्योंकि इन्हीं से ऊर्जा मिलेगी, शारीरिक वृद्धि होती है। क्या होती है? भोजन नहीं करेंगे तो हमारा विकास। फिर कह रहा है कि शरीर में टूट फूट की मरम्मत, यानी अगर हमारे शरीर में कोई चोट वोट लग गई है तो उसकी मरम्मत, यानी उसका जो रिपेयरिंग है, वो भी कौन करता है? भोजन। क्या करेगा? तो जैसे आपको कभी हड्डी वड्डी या चोट लग जाती है तो डॉक्टर आपको बोलता है अंडा दूध खाइए। क्या कहिए? अंडे की जर्दी खाइए, कहता है ना जी। उससे आपको क्या मिलेगी? प्रोटीन मिलेगी। और प्रोटीन हमारे जो घाव होते हैं या जो टूट फूट होती है उसको मरम्मत करती है। फिर क्या कर रहा है? रोगों से प्रतिरक्षा, यानी रोगों से खिलाफ लड़ने की क्या होती है? यानी रोगों से लड़ने की हमको क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। किसके? भोजन के थ्रू। यानी अच्छे तरीके से भोजन करेंगे तो हमको रोगों से लड़ने की क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। तो भोजन की आवश्यकता क्यों बढ़ी? एक तो ऊर्जा मिलेगी, दूसरा हमारा शारीरिक विकास होगा, बौद्धिक विकास। अच्छा खाना खाएंगे तब अच्छा दिमाग मिलेगा, ठीक है ना? कई बात कहाँ से दिमाग कपार दुखाई, पढ़ाई में लगी, बिना खैला अगर खाओगे, देखो 10 बजे तक क्या हो जाता है? दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि भूख लगी रहती है, दिमाग उधर काम कर रहा है। तो इधर कहाँ से पढ़ाई जीवन करी, सर दर्द करने लगता है। शरीर में टूट फूट और रोगों से लड़ने की शक्ति, यानी प्रतिरक्षा, उसका मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। फिर क्या कर रहा है? पोषण के प्रकार, पोषण के, इसमें पोषण होता है। और वो देखेंगे कि उस पोषण, एक है स्वपोषण और एक को कहते हैं विषम। स्वपोषण और विषम, इसको कहते हैं ये जो जंतु होते हैं, जो अब उसको बता रहे हैं। ये एक है स्वपोषण और, तो पोषण 2 टाइप का होता है। कितना जी? स्व माने होता है अपने आप। क्या होता है जी?
अब विषम माने होता है किसी दूसरे पे आश्रित होना, किसी दूसरे पे। तो ये कहता है कि स्वपोषण में क्या होता है कि ये जो स्वपोषण जीव जंतु करते हैं ना। अरे अरे हृदय जी लिखे तो हैं, अरे कहाँ है, तभी छोटी क्लास में पढ़े थे ना, बीच में मत टोको। अब यहाँ सुनो, स्वपोषण और विषम पोषण, ठीक ना। तो पोषण दो टाइप का होता है, एक है स्वपोषण और विषम पोषण, ठीक है। तो स्वपोषण में जो ये जीव होंगे, जो सजीव होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन किसी दूसरे पे, यानी जंतुओं के द्वारा जब अपने आप जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होगी उसे कहेंगे जो प्रोसेस है जंतुओं या जीव जंतुओं के द्वारा या सजीवों के द्वारा अपने आप भोजन बनाने की प्रक्रिया स्वपोषण कहलाएगी। जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे? अब वो जो सजीव होगा, जो जीव जंतु होगा, उसे कहेंगे स्वपोषी। क्या कहेंगे? यानी जो अपने आप भोजन बनाते हैं जंतु, उसे कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं? और वो जो प्रक्रिया है उसे स्वपोषण। क्या जी? यानी भोजन प्रक्रिया, वो प्रक्रिया पोषण कहलाएगी, यानी स्वपोषण, अपने आप भोजन बनाया गया। और वो जो जंतु बनाया है उसे कहेंगे स्वपोषी। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से लेके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो अपना भोजन बनाते। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते। तो ये सब इनको क्या कहेंगे? स्वपोषी जंतु। क्या कहेंगे? या स्वपोषी जीव। अरे समझ में आ गया? तो स्वपोषण समझ में आ गया। जब अपने आप भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसे कहेंगे स्वपोषण, और इनको जो बनाने वाला जीव या सजीव होगा उसे कहेंगे स्वपोषी। अब दूसरा विषम पोषण। क्या जी? जब विषम पोषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो जीव है वो किसी दूसरे पे क्या होता है? आश्रित होता है। क्या होता है? जब किसी दूसरे के माध्यम से अगर वो अपना भोजन बनाएगा तो उसे कहेंगे, वो जो पोषण है उसे कहेंगे विषम पोषण। क्या कहेंगे? यानी वो जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होगी उसे कहेंगे विषम। क्या कहेंगे? अब वो जो जीव जंतु होंगे उन्हें कहेंगे विषम पोषी चाहे परपोषी। क्या कहेंगे? यानी दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाला जंतु। ठीक है, उसको ओपन करना बाबू जल्दी, उसको रोक दो ऊपर से। तो रोको जी, टोको जी, सब आ रहा है नीचे, और उधर ज्यादा नहीं आ रहा है। तो विषम पोषण जब जो ये ऐसा पोषण है, इसमें जो जानवर होता है वो किसी दूसरे माध्यम पे, यानी जो पेड़ पौधे होंगे उनके ऊपर या किसी दूसरे जंतु के ऊपर निर्भर होते हैं, तो ऐसा जो पोषण होगा उसे कहेंगे विषम। और ऐसे जीवों को, ऐसे जानवरों को कहते हैं विषम पोषी या पर विषम पोषी चाहे। तो इसमें कह रहा है इसमें सभी पौधे आते हैं और इसमें सभी जंतु व कवक या फफूंद, या जिसको गांव में कहते हैं दहिया लग गल, रोटी वोटी में या पावरोटी में या तो अचारे में सफेद सफेद लग जाता है ना, तो कहते हैं दहिया गल। क्या हो गल? तो वही फफूंद होता है। क्या होता है? अब इसको कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं जी? क्योंकि ये क्या कर रहा है? भोजन को उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? इसीलिए जो ये स्वपोषण या स्वपोषी होते हैं उनको कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और ये क्या है? उपभोक्ता यानी कस्टमर है। क्या है? ये क्या है? ये है हमारा प्रोड्यूसर। क्या है? प्रोड्यूसर माने उत्पन्न करने वाला, और कस्टमर माने उपभोग करने। ये उत्पन्न करते हैं, ये सब उनको नोच नोच के खा जाते हैं, तो इसीलिए ये सब क्या है? उपभोक्ता, कस्टमर है। क्या है? यानी ये सब इनके कस्टमर है, इनके पास आएंगे कि खा के चले जाएंगे, तो इनको उत्पादक कहते हैं, उनको उपभोक्ता। अब इधर फिर क्या जी? परपोषी के प्रकार, यानी जो परपोषी जानवर होते हैं वो एक टाइप के नहीं होते। इसमें तो बस खाली ये कहते हैं सभी हरे पौधे आ जाते हैं सभी। ये परपोषी में जो जानवर होते हैं वो कई टाइप के होते। तो इसमें एक होता है शाकाहारी। आप पढ़े होंगे शाकाहारी का मतलब वे जंतु जो सिर्फ क्या पेड़ पौधे फल फूल और पत्तियां खाते हैं, उन्हें कहते हैं क्या? क्या बोलते हैं? या वे जंतु जो फल फूल पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं उसे कहेंगे क्या? शाकाहारी। क्या कहेंगे? इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं? हर्बी। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं मांसाहारी। क्या है जी? तो मांसाहारी वे जंतु होते हैं जो जीवित जंतुओं को क्या करते हैं? खाते हैं। जो जीवित जंतुओं को मार के खा जाते हैं, यानी जो जीवित है, जो जिंदा है, उसको क्या करेंगे? मार के खा जाएंगे, उन्हें कहते हैं मांसा। जैसे शेर, बाघ है ना जी, तो ये सबको कहते हैं मांसाहारी।
तो मांसाहारी और शाकाहारी को दोनों अगर खाने वाला मिल गया तो उसे कहते हैं सर्वा, यानी साग सब्जी भी खाने वाला और मांस भी खाने वाला, तो क्या कहलाएगा? सर्वा। इनको कहते हैं क्या? कार्निवोरस। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कार्नी। और जो सर्वाहारी होता है उसे कहते हैं ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं? ओमनी। तो शाकाहारी को हर्बीवोरस, मांस खाने वाले को कार्निवोरस और दोनों खाने वाले को ओमनीवोरस, यानी सर्वाहारी। अब आते हैं, ये दूठे अलग हैं क्या जी? एक को बोलते हैं स्कैवेंजर यानी अपमार्जक और मृतोपजीवी। मृतो इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। इसके तो ये वे जंतु हो जो मरे हुए जंतुओं को क्या करते हैं? खाते हैं, यानी जो कहीं मरा हुआ है उसको जाके अगर खाएगा तो उनको इनकी कैटेगरी अलग करें। मृतोपजीवी यानी मृत मरे हुए जंतु हैं उनको खाने वाले जंतुओं का कहते हैं मृतोपजीवी। क्या कहते हैं? अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब इनको कहते हैं साफ सफाई करने वाला। क्या कहते हैं? यानी जो जीव जंतु मर गया है और वो क्या, अगर उसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो कई दिनों में वो सब सड़ोड़ के क्या खत्म होगा। तो अगर ये सब जंतु क्या करेंगे? उसको जाएंगे खा पी के एकदम चिकन क्या कर देते हैं? एकदम साफ सफाई हो गया ना, गंदगी खत्म हो गई, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अपमार्जक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर। तो समझ में आ गया इसमें क्या था? सियार, कुत्ता भी होता है। क्या होता है? कुत्ता। अरे समझ में आ गया ना जी? कौआ है ना जी, गिद्ध, ये सब गिद्ध होता है। अब उसके बाद क्या है? परजीवी। पर ये सब तो मरे हुए जंतुओं को खा रहे थे, ठीक है ना, जो मर गया उसके बाद जाके खा रहे हैं। ये सब जो होते हैं इस तरह के जिंदा जीव को खाते हैं। क्या करते हैं? यानी जिंदा, जो आदमी जिंदा है और वो सब क्या करते हैं? उसके अंदर ही रहते हैं और उसको धीरे धीरे यानी उसको मतलब उसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? उसी से अपना भोजन ग्रहण करके और जीवित रहते। तो इसमें क्या, तो इनको कहते हैं परजीवी। पर मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित होकर जीने वाला, यानी परजीवी। क्या है? पर जो पैरासिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा। तो परजीवी वे जंतु होते हैं जो जीवित जंतुओं के मतलब जीवित जंतुओं के साथ ही रहते हैं, उनके साथ ही अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं मरे हुए में नहीं, ये जिंदा है, मतलब जीवित आदमी है। हम लोगों के अंदर भी जैसे किसी को जू पड़ जाता है ना, तो जू कहाँ पे? सर पे होता है, और उसी सर से क्या ब्लड को क्या करता है? चूसता रहता है और अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, उसी से ना जी रहा है जी। तो हमारे माध्यम से जी रहा है कि नहीं? फिर क्या है? खटमल खटिया उटिया में मर पड़ जाता है सब, है ना जी। अब के जमाने में तो खत्म हो गया, पहले के जमाना वो जो होती थी सनई से जो बनता था खटिया, अरे सनई जानते हो? पटसन, तो उसे बधिया वाला, ठीक है, तो उससे जो खटिया बनता था उसमें पड़ जाते थे। तो वो सब क्या करते? खटिया में सोते थे, चुई चुई काट के हम लोग से खून चूसते थे और अपना जीवित रहते थे। कि फीता कृमि जो पेट में हमारे क्या होता है? कीड़ी पड़ जाती है, उसी को बोलते हैं। तो वो सब जिंदा रहते हैं, हम लोग जिंदा हुए, तो उसी से क्या करते हैं? वो भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारा पेट और दर्द करने लगता है, ठीक है, तो दवाई लेके हम लोग। फिर बैक्टीरिया भी होते हैं, जिसे हमारा घाव वो लग गया, तो सड़ रहा है कोई चीज, क्या फोचका या कोई घाव लग जाता है ना, तो वहां पे धीरे धीरे वो क्या करते हैं? उसको खाते रहते हैं और घाव को बढ़ाते रहते हैं। तो ये इसमें आ गया। तो इस समझ में गया पोरपोषी के प्रकार, शाकाहारी, मांसाहारी, अपमार्जक, परजीवी। समझ में आ गया जी? एग्जाम्पल समझ में आ गया। उसके बाद क्या है जी? पौधों में प्रकाश का संश्लेषण। पौधों में प्रकाश का यानी ये जो स्वपोषित है, जो हरे पौधे थे, वो अपना भोजन कैसे बनाते? तो वो आपको पता पड़े होंगे कि वो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उसी के माध्यम से वो अपना भोजन बनाते। तो वो प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वो होती है, और जो उनके जड़ों से क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं जी, जड़ से क्या लेते हैं? वो जड़ से जो जल लेते हैं वो पत्तियों के माध्यम से कहाँ जाता है? ऊपर। और जो ऑक्सीजन है सूर्य के प्रकाश में वो क्रिया होती है। तो ये होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? जिसको कहते हैं पर्णहरिम। तो ये पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका रंग क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? तो ये क्रिया है क्या इसमें? ये क्रिया होने के बाद यहाँ पे सूर्य का प्रकाश उसमें भाग लेता है और पत्तियों का पर्णहरिम। तो यहाँ पे बनता है क्या? ग्लूकोज। क्या बनता है? और वही ग्लूकोज पौधों का क्या होता है? भोजन होता है। क्या होता है? और वहां से निकलती है ऑक्सीजन। तो जो ग्लूकोज बनता है वो पौधा अपना भोजन बना लिया, और वो ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ता है, जिसको हम जीव क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कहाँ पे? अपने श्वसन क्रिया करते नहीं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं,
तो वो ग्लूकोज जो बना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो ग्लूकोज बना वो पौधों का हो गया भोजन, क्या हो गया, और जो ऑक्सीजन मिली वो हमारा हो गया सांस लेने में जीवों को सहायता करती। तो इसीलिए कहा जाता है अगर पौधे हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलता रहेगा, और पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो आपको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में लिखिए, ठीक है। तो उसको ऐसे मतलब ये तो एक लाइन में हम बोल दिए, लेकिन बोले हैं इतना जो बोले हैं उसको लिखोगे तो एक पन्ना भर जाएगा। अरे ठीक है। अब उसके बाद क्या, भोजन में पोषक तत्व। भोजन में पोषक तो मुख्यतः क्या होते हैं, 5 पोषक तत्व होते हैं, कितने जी, और 2 लोग और होते हैं, कितने जी। तो भोजन में पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलते हैं, पोषक तत्वों को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स माने पोषक, यानी जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कुछ न कुछ पोषक तत्व होते जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते, ठीक है। तो वो पोषक तत्व कौन कौन होता है, वो प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये 5 मेन होते हैं, क्या होते हैं जी। इसके अलावा दूध होते हैं, एक जल होता है, एक रेसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो ये 5 तो पढ़े होगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज, और जल और रेसे। वो दोनों, जल तो जानते हो, रेसे नहीं। ये रेसे क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में सहायता करते। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो भोजन में कितने पोषक तत्व, मुख्यतः 5, और जल और रेसे भी होते, उनका भी हमारे भोजन में क्या है, सहयोग होता। तो प्रोटीन क्या करता है जी, हमारे शरीर में क्या करता है, जो टूट फूट होती है उसको, यानी हमारे शरीर में जो भी टूट फूट है, हम जो भी विकास करना, वृद्धि करना है, क्या करना है। जैसे छोटा आदमी रहता है तो हड्डी छोटी रहती है, तो धीरे धीरे बढ़ती है ना, तो वृद्धि करने में और टूट फूट करने में कौन मदद करता है, ध्यान सुनो, कौन करता है जी, प्रोटीन। कौन जी, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, अगर कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें अगर खाते हैं तो हमको तुरंत एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, यानी जिन जिन खाद्य पदार्थों में क्या होता है, उसको नीचे कर देना बाबू थोड़ा, जिन जिन खाद्य पदार्थों में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, एकदम नीचे कर दो जैसे था, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट वाली अगर चीजों को खाते हैं तो हमको तुरंत एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट में होता क्या है जी, जिसे आप चावल खाते हो, चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो चावल खाते तुरंत एनर्जी मिल जाती है ना। रोटी खाते हैं ना, तो रोटी में तुरंत एनर्जी मिलती है ना। जिससे आपको भूख लगी, आपको एकदम एनर्जी खत्म होगी, तुरंत चावल दाल खाओ, चावल या रोटी सब्जी खाते हैं, तुरंत एनर्जी मिल गई, तुरंत चार्ज हो गए। तो ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये भी एनर्जी, लेकिन जो वसा होता है वो लंबे टाइम तक एनर्जी क्या करता है, यानी कि वो जो भी एनर्जी होगा उसको शरीर में क्या करता है, स्टोर करके रखा रहता। और जब हम लोग खाना वाना नहीं खाते हैं तब वो हम काम करते हैं। हम ऐसा नहीं कि जैसे कि अगर तुम खाना नहीं खाए हो तो काम नहीं करते हो, तो आपको वो एनर्जी कौन देता है, वसा। कौन जी, तो जो वसा होता है वो एनर्जी को स्टोर करके रखा रहता है, और जब जरूरत होती है क्या होती है, तब हमको वो एनर्जी मिलती रहती। तो ये धीरे, इनको अचानक तुरंत ढेर का खाओगे तो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। इनको थोड़ा थोड़ा खा के एनर्जी को स्टोर किया जाता। जैसे आप घी खाते हो ना, तो ये अब हम कहें कि आधा किलो तुम घी खा जाओ एक कबरी, मार एनर्जी मिलती नहीं, पेट खराब हो जाए, क्या हो जाएगा। तो उसको थोड़ा थोड़ा लेके खाते रहते हैं, और वो एनर्जी हमारे शरीर में स्टोर रहती है, और जब जरूरत पड़ती है तब वो हम एनर्जी यूज कर लेते। अरे समझ में आ रहा है। जैसे आप शाम को खाना खाते हो, सुबह में आप जैसे सुबह में फ्रेश व्रेश होने के बाद सब तो मतलब कुल खाना वाना कुल निकल गया, ठीक, तो आपके पास एनर्जी है। आप सभी लोग तो खा के नहीं आए हो, ठीक ना, हम खा के नहीं आए, क्या हम काम कर रहे हैं कि नहीं। तो वो एनर्जी हमको कौन दे रहा है, जो वसा हम खाएं, जो एनर्जी स्टोर है वही हमको यहाँ पे प्रोवाइड, उसी के मैं क्या कर रहा हूँ, उसी एनर्जी के माध्यम से काम कर रहा हूँ। अभी तो मैंने खाना नहीं खाया है, लेकिन ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है मुझको, यानी वही वसा। तो वसा लंबे टाइम यानी थोड़ा थोड़ा करके ये स्टोर रहती है। फिर क्या है, विटामिन, क्या जी, तो विटामिन क्या करते हैं, रोगों से लड़ने की, इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। क्या करती है जी, इनकी कमी से, अगर इनकी कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये विटामिन यहाँ पे बताएंगे नहीं, ए बी सी डी ई और के, इनमें बहुत सारे रोग होते हैं। तो ए की कमी से रतौंधी रोग, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स,
ई की कमी से प्रजनन शक्ति में, प्रजनन क्षमता में कमी, और के से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो खनिज लवण, तो खनिज लवण भी बहुत जरूरी होते, तो इनके माध्यम से हमारे शरीर को, इनकी कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। जिसे आप सुने होंगे लोहा, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन सा एनीमिया होता है? तो खनिज यानी कुछ ऐसे एक होता है, मतलब इनके मतलब इसमें कैल्शियम होते हैं ना, तो कैल्शियम हम लोग खाते हैं ना जी, कैल्शियम हमारे हड्डियों को क्या करता है, मजबूत कर। यानी ऐसे भी खनिज लवण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते, उनकी कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर सही तरीके से विकास नहीं कर पाता। तो खनिज लवण। फिर क्या है, जल। क्या है जी? तो जल क्या करता है, हमारे जो खाना खाए हैं, हमारे शरीर में जो खाना खाया गया उसको पचाने में, और जो खराब चीजें हैं, जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी का, उसको बाहर निकालने में मदद करता। अरे जल है ना, जल के जिसको क्या करते हैं, यूरिन के माध्यम से जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकालते हैं, मल के माध्यम से उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। फिर क्या है, रेसे। तो रेसे हमारे खाने को, जो हमारा खाना है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो यानी कि जो खाना जितना खाते हैं, क्या कुल एनर्जी थोड़ी देता है, और सब बेकार मटेरियल भी होता है ना, तो उसको बाहर निकालने में काम करता। फिर उसके बाद क्या है जी, भोजन में पाचन। भोजन में, यहां तक समझ में आ गया? ज्यादा नहीं हो रहा है, और आगे बता दें, उसको बताएंगे, उसको समझाएंगे बाद में, लेकिन अभी देख लेते हैं। तो भोजन में कितने पोषक तत्व? मेनली 5। दूठे जल और रेसे भी भाग लेते। पानी नहीं पिएंगे तो खाना सही से पचता है नहीं। ठीक है, भोजन में पाचन। भोजन में, तो भोजन जो हमारा पाचन है वो मुख्यतः 5 प्रोसेस से होकर गुजरता। यानी ये जो भोजन हमारा है, क्या है जी, भोजन जो हम लोग खाते हैं उसमें 5 क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं जी? सबसे पहले हम लोग भोजन को क्या करते हैं, मुंह में निगलते हैं। क्या करते हैं जी? मुंह में डालते हैं ना, मुख, जो मुख गुहा है, जो कैविटी है, तो उसको क्या कहते हैं, खाते हैं, तो उसको कहते हैं इंग्रेशन। क्या कहते हैं? इंगेशन। क्या बोलते हैं? या इंजेस्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेस्टन, यानी अंतर्ग्रहण। अंदर ग्रहण करना। अंदर जो खाने को जब हम अंदर ग्रहण करते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहती है, पहली प्रक्रिया अंतर ग्रहण, जिसको कहते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? इन अंतर ग्रहण। पहली क्रिया क्या होगी जी, यानी खाने को हम लोग अंदर ग्रहण करते, तो इसीलिए उसका नाम क्या है, अंतर, यानी अंदर ग्रहण करने की क्रिया। दूसरा क्रिया क्या है जी, पाचन। क्या है? पाचन। क्या है जी? पाचन, यानी जो ग्रहण किया गया खाना है वो अंदर जाएगा, पेट के अंदर आमाशय में जाता है, तो वहां पे उसका क्या होता है, पाचन होता है, वो पचता है। क्या करता है? तो पचता है। तो पचने के बाद क्या होता है, अवशोषण। क्या है जी? अवशोषण का मतलब कि उसमें जो खाना हमारा है, तो उसमें विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, सबको क्या किया जाएगा, यानी उसमें से निकाला जाएगा। क्या किया जाएगा? यानी जो भोजन है कुछ न कुछ मात्रा में सब चीज होगा, सबको क्या किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यानी जो पाचन, पच गया भोजन, तो पचने के बाद उसमें एनर्जी है, उसमें प्रोटीन है, उसमें विटामिन है, उसमें खनिज लवण है, उसमें वसा है, कार्बोहाइड्रेट, तो सबको उसमें से निकाला जाएगा ना। पूरे खाने में तो है नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ना जी सब, तो सबको क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। तो वही क्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण। क्या कहते हैं जी? पाचन को अंग्रेजी में कहते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं जी? अवशोषण को कहते हैं अब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? यानी एब्जॉर्ब किया जा रहा है, किसका, जो पोषक तत्व है। फिर उसके बाद स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसे हम लोग जो खाना खाए हैं, ठीक, हमने खाना खाया, पेट में गया, पच गया, वहां से जो चीजें मेन चीज थी उनको निकाल के रखे हैं, तो वो रख के क्या करेंगे हम उसको, अब हमको अपनी, वो तो पेट में है ना यहाँ पे, अरे पेट में है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर पेट में, तो उसको हमको अपने सारे बॉडी को देना पड़ेगा कि नहीं, पैर को देना पड़ेगा, माइंड को, हाथ को, सबको देना पड़ेगा वो। और यहाँ पे है क्या, कोशिकाएं होती हैं, तो सब कोशिका इंतजार कर रही है, भाई हमको एनर्जी दो, हमको कार्बोहाइड्रेट दो, सब इंतजार कर रही होगी। तो वो जो पोषक तत्व है, और जो पोषक तत्वों को पेट से शरीर के अन्य भागों तक जो पहुंचाने की प्रक्रिया है, क्या है, यानी जब हम जो अवशोषित भोजन है, जो उसमें पोषक तत्व हैं, उनको शरीर के सभी अंगों तक, यानी कोशिकाओं तक जब पहुंचाएंगे, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, स्वांगी। क्योंकि नहीं पहुंचाएंगे तो क्या फायदा भोजन खाने का, है कि नहीं। फिर क्या कह रहा है, उसी को कहते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं?
मिलेशन, ये जो प्रोसेस इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसी। फिर क्या है? मल विसर्जन। क्या है जी? यानी जो हम खाना खाते हैं सब तो फायदेमंद होता नहीं है, तो वो क्या है? मल बनता है। क्या बनता है? यानी मल जो बनता है उसको हम अपने पेट में नहीं रख सकते, हम उसको अपने पेट में नहीं रख सकते। उसको रख देंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? सड़ने लगेगा, और सड़न से हमारा जो इंटरनल पार्ट है वो सब क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो इसीलिए उसका मल त्याग करते हैं। क्या करते हैं? यानी उसको पेट से बाहर निकाल दिया जाता है। मल त्याग के, मल विसर्जन के थ्रू हम क्या कर देंगे? तो पहली क्रिया क्या है जी? अंतर। जब खाना खाएंगे तो उस प्रक्रिया को, यानी जो खाने की प्रक्रिया उससे अंतर, जो पचेगा उसको पाचन। जब अवशोषण होगा, किसका अवशोषण? जो पोषक तत्व हैं उनको खाना से अलग करेंगे, फिर उसको कहेंगे अवशोषण। क्या कहेंगे? और जो पोषक तत्व हैं शरीर के सभी भागों तक पहुंचाएंगे तो उसे कहेंगे स्वांगी। क्या बोलेंगे भाई? स्वांगी। ये देखो बहुत वो कठिन चीज नहीं है जो तुम खा रहे हो, ये क्या एक सिस्टम से क्या हो रहा है? खाना खाए तो अंतर्ग्रहण गया, तो पचा तो पाचन, उसमें पोषक तत्व तो उनको अलग करेंगे तो अवशोषण। अगर ओके तो रखेंगे नहीं ना, उसको शरीर के सभी पार्ट तक पहुंचाएंगे, यानी कोशिकाओं तक पहुंचाएंगे तो स्वांगी। जो बेकार मटेरियल है उसको त्याग देंगे तो उसे कहेंगे मल त्याग या मल विसर्जन, चाहे बहिक्षेपण, यानी बहि माने बाहर, क्षेपण माने छोड़ देना, बाहर।